हेलो दोस्तों, मैं देव सागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और आज मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए पूरा 14 दिन हो गया है। जिसमें मैंने पहला पार्ट वीडियो में डाल रखा है। जिन लोगों को नहीं पता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उसका पहला पार्ट या पहली वीडियो भी मैंने बनाई है, वो एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में मैंने उसका वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप पहला पार्ट भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया था उसमें मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या परेशानियां हुई, या उसका क्या रिजल्ट आया है और मुझे कैसा लगा है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी वो पहले पार्ट में मैं दे चुका हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी उसको जाकर देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं और क्या क्या अच्छा हुआ है या क्या क्या बुरा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि शायद ही कोई बताएगा, वरना तो सारी चीज़ें सारे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताते हैं, बुरी चीज़ें या गलत चीज़ें कोई बताता ही नहीं है। तो ये टोटल मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। जहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट कराया था वहाँ पर मुझे बताया गया था कि मुझे 10वें दिन अपना हेड वॉश करना है। कहीं कोई 6 दिन बताता है या कोई 8 दिन में बताता है। मुझे 10वें दिन में बताया था, इसलिए मैं 10वें दिन में ही अपना हेड वॉश किया था। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे हेड वॉश करना चाहिए, हेड वॉश करने का सही तरीका क्या होता है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको एक कंटेनर ले लेना है, उसमें पानी ले लेना है, उसके बाद उसमें फिर शैम्पू ऐड करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। शैम्पू हमें इतना ऐड करना है कि जो फोम है वो अच्छे से क्रिएट हो जाए, जो हमें अपने बालों में अप्लाई करना है। इस तरह से आपको ऐड कर लेना है और उसके बाद ऐसे इसको मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म क्रिएट कर लेना ताकि ये इस तरह से बन जाए, और फिर ये अपने बालों में अप्लाई करेंगे। अब आपको दिखाता हूँ कि बालों में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा हेड है। अब हमें ये फोम लेना है और जहाँ जहाँ हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ इस तरह से हल्के हाथ से लगाना है। पूरे में लगाना है जहाँ जहाँ पर हमारे हेड बाल लगे हुए हैं, जहाँ ट्रांसप्लांट हुआ है। इस तरह से सारे में लगा लेंगे और इसको धीरे धीरे रब करना है, हल्के हाथों से इस तरह से करना है, ताकि इसमें जितना भी जो ब्लड जमा हुआ था हेयर ट्रांसप्लांट होते टाइम, हमारा जो बाल लगे थे उसके ऊपर जो ब्लड आ जाता है, जो खुरन टाइप का बन जाता है, वो आसानी से निकल जाए। मेरे ऑलरेडी निकल चुके हैं सारे। उसके बाद ये मैं हेड वॉश कर रहा हूँ। तो आज मुझे है 14वां दिन, यानी कि 2 हफ्ते मुझे पूरे हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सर की कंडीशन ये है। ये इस टाइम के बाल हैं मेरे। ये लाइन आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा। हल्का से शायद आपको अलग कलर से दिख रहा होगा, डार्क थोड़ा। और यहाँ पर ये एरिया जो है, यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मुझे 10वें दिन हेड वॉश करने के लिए बोला गया था। तब तक मेरे यहाँ पर जितने भी जो ब्लड क्लॉट जम जाते हैं, जो हमारे ट्रांसप्लांट हुआ था बालों में, जैसे ये बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसके ऊपर हल्का सा खुरन टाइप का जो ब्लड क्लॉट होते हैं वो जम जाते हैं। वो धीरे धीरे ही निकल पाते हैं। जैसे कि 5वें 6ठे दिन से मेरे निकलना शुरू हो गए थे और लगभग 10वें दिन तक 80% निकल गए थे। बाकी जब मैंने हेड वॉश किया तो हल्के हाथों से जब मैंने उसको रब किया तो जितना भी बचा हुआ था वो सारा निकल गया। उसके बाद अब ये कंडीशन है, हालाँकि हल्के-हल्के मेरे से बाल अभी जो है वो झड़ रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर से मुलाकात की थी, उनको बताया कि जो मेरे बाल हैं वो अभी भी झड़ रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप पीआरपी कराएँगे तो पीआरपी से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद पीआरपी कंपल्सरी होता है, जो कराना ही चाहिए। पीआरपी एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारी बॉडी से 10 एमएल ब्लड निकाला जाता है, उससे प्लाज़्मा निकाला जाता है और उस प्लाज़्मा को हमारे हेड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है। उससे जो हमारे नए बाल लगे हुए हैं या उसके जो रूट्स लगे हुए हैं, जिन्हें ग्राफ्ट बोलते हैं, उनको जैसे एक तरह से नए पौधे लगाते हैं, उन्हें खाद पानी की ज़रूरत होती है, वो उसी प्रकार का काम करता है। जो हमारे नए बाल लगे हैं उनकी ग्रोथ में वो हेल्पफुल होता है। तो वो बोला है उन्होंने कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको कंपल्सरी है
पीआरपी थेरेपी लेनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है रिज़ल्ट के ऊपर कि हमें कितनी बार लेनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो मुझे 25 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में लेने के लिए बोला है, तो आज मुझे 14वाँ दिन है। अब देखते हैं पीआरपी करा के भी कि उससे कोई फ़र्क होता है या नहीं। तो अब अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से डॉक्टर से ट्रांसप्लांट कराया है और कहाँ से कराया है। वो अच्छे डॉक्टर हैं या नहीं, प्रोफ़ेशनल हैं या नहीं। उसके बाद जो चीज़ें मायने रखती हैं, वो रखती हैं आपकी टेस्ट, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं प्रॉपर। उसमें आपका शुगर का टेस्ट होता है, आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है और आपका एचआईवी का टेस्ट होता है, और इसके साथ में ही आपको कई एक सारे टेस्ट होते हैं जो कराने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ही अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो वो आपको सजेस्ट करेगा रिपोर्ट देखकर कि आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए या ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं। अगर आपको शुगर है या आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत है, आपका टेस्ट अगर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, अगर गलत आता है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो अगर नहीं है, आपकी बॉडी में कोई कमी है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी ना कराएं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में आके ना ही डॉक्टर उनको मना करता है, और हम लोग जो गंजेपन से दुखी हैं, परेशान हैं, वो वैसे भी जल्दी में रहते हैं कि बस ट्रांसप्लांट हो जाए, जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, हमारे बहुत ज़्यादा ज़ख्म बढ़ गए हैं, या जहाँ पे ट्रांसप्लांट हमने कराया था, जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुए थे, वो जो छेद करे हुए थे, वो सूखे नहीं हैं, उनमें ज़्यादा पस पड़ गया है या इन्फेक्टेड हो गए हैं, या जो जख्म है वो सूख नहीं रहे हैं, पक गए हैं। ये सारी दिक्कतें उन्हीं के साथ में आती हैं जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट ठीक नहीं आती हैं, या डॉक्टर्स जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो गलत तरीके से करते हैं, या उनमें कोई इन्फेक्शन रह जाता है, या सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद अगर हम अपने हेड का ध्यान नहीं रखते हैं, उसे गंदगी से भरे रखते हैं और सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, ये जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, उन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स कि फिर तो इन्फेक्शन होना ही होना है, साइड इफ़ेक्ट होना ही होना है। अगर आपकी जो टेस्ट आपने कराए थे वो सारे ठीक आए हैं और अच्छे डॉक्टर से आपने अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो दिक्कत आने वाली कोई बात ही नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जिस दिन पहले दिन अपना ट्रांसप्लांट कराया था, उस दिन की भी वीडियो डाली थी। उसके बाद तीसरे दिन की वीडियो मैंने जब डाली थी, तो वो भी आपको दिखाई थी, जब मैंने अपनी जो पट्टी लगी हुई थी या बैंडेज लगी हुई थी, वो हटाकर आपको मैंने पूरा दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको 10वें दिन की वीडियो भी आपको अभी दिखाई, जिसमें मैंने अपना हेड वॉश किया, और आज की वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये मेरा हेड है। देख सकते हैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। बस हल्का-सा मुझे डोनर एरिया में पेन है, वो भी बहुत मामूली सा, जैसे कि अगर चोट लग जाती है उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वही डोनर एरिया है, वहाँ पर थोड़ा हल्का-सा मुझे पेन है। इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। हल्के से बाल झड़ रहे हैं, वो झड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि हल्के से बाल झड़ते हैं। जो बाल लगे हुए हैं उनमें से जो नए बाल निकल कर आएँगे, वही आगे के लिए फ्यूचर में बाल बड़े होंगे और वही नॉर्मल बाल मेरे होंगे। तो ट्रांसप्लांट मैंने जहाँ से कराया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और रिज़ल्ट आप लोग देख ही सकते हैं। इसके बाद अगर मैं 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जब पूरी प्रॉपर तरीके से सारे बाल बड़े हो जाएँगे, नॉर्मल हो जाएँगे, तो एक मैं आपको वीडियो तब आपको डाल दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं रामपुर में, मुरादाबाद में या बरेली में, अगर यहाँ से आप कहीं आस-पास से हैं, या दिल्ली में, और जहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है वहाँ से ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं अपने डॉक्टर को दिखा लूँगा, और अगर वो कहते हैं कि आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है और सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी हमारी तरफ से करा दिया जाएगा। और जो हमारी तरफ से जो जो भी आपका बेनिफिट हो सकता है, या जो भी आपको कंसेशन हो सकता है, जो भी पैसे कम हो सकते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जितना भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है, वो मैं कोशिश करूँगा आपका डिस्काउंट हो जाए, और कोशिश करेंगे आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, जैसा कि मेरे साथ में हुआ है कि मेरा एकदम ठीक हुआ है, नॉर्मल है, और सारी चीज़ें मेरे लिए ठीक हैं। तो आज के लिए इतना ही।